जिस घर में उसके वस्त्र सजे रहते थे वो कमरा उसको पराया लगने लगता है। और क्या कहती है माता जी, 2-3 दिन की बात तो ठीक थी, लेकिन घर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार देखते हैं, वहां मेरा काम पड़ा है, यदि मैं ससुराल नहीं गई तो सारा काम खराब हो जाएगा। मेरे पति को चाय कौन देगा, मेरे पति की सेवा कौन करेगा। भले वो मायके पर है लेकिन उसका दिल ससुराल पर होता है। 20 साल के पश्चात वो उस मायके को भूल गई, उस संसार में, उस ससुराल को उसने अपना संसार मान लिया। यही हम सबकी बात है। कैसे? हम जिस परिधान में रहते हैं उसको अपना मान लेते हैं। जैसे शरीर, इस शरीर को हमने अपना मान रखा है। ये शरीर किससे बना है? पंच तत्व से बना है। पंच तत्व से बना है ना? बताइए कौन कौन तत्व से बना है? अग्नि, जल, पावक, अग्नि, जल, वायु और आकाश और पृथ्वी। चित जल पावक गगन समीरा, कहते हैं ना, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। एक बार ये पांचों तत्व भगवान विष्णु के पास में गए और भगवान विष्णु से क्या कहने लगे कि भगवान, जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी संत हैं ना, ब्राह्मण हैं, सब हमको यही कहते रहते हैं कि जो क्षितिजल पावक गगन समीरा और ये जो शरीर बना है ये मलिन है, ये शरीर, इसमें दुर्गंध आती है, शरीर हमारे योग्य नहीं है। तो प्रभु हमारा औचित्य क्या है? हमको अधम से अधम कहा जाता है, हमें संसार में नहीं जाना। तो भगवान कहते हैं, अरे मेरे बालको आओ आओ मेरे पास आओ, मैं जब इस धरती लोक पर आऊंगा तो तुम सबका मैं उद्धार करूंगा। कैसे? भगवान ने जल का उद्धार कैसे किया? जब कालिया नाग को मारा था और भगवान ने अग्नि का पान करके आग को शुद्ध किया, माटी खा करके धरती को शुद्ध किया। इस प्रकार भगवान जब कृष्ण रूप में आए तो भगवान ने इस शरीर का भी उद्धार किया। भगवान सबके विषय में विचार करते हैं। जब हम इस धराधाम पर नहीं थे, हमारे आने से पहले प्रभु ने हमारी पहले से ही सारी सुरक्षा प्रदान कर दी। जिस प्रकार हम रावतपुरा आने वाले थे तो महाराज जी ने बड़ी सुंदर हमारे रहने की व्यवस्था करी और हमारी सेवा में कार्तिकेय जी, तरुण जी और हमारे आचार्य जी, देवकी नंदन जी, और एक का नाम तो बड़ा ही सुंदर है, विनायक जी, बड़े प्यारे प्यारे बटुक हमारी सेवा में लगाते हैं। और महाराज जी बड़े सरल भाव से पूछते हैं, दीदी कोई कमी तो नहीं है व्यवस्था में? ये सरल स्वभाव केवल संतों का हो सकता है, जिनके अंदर मान अभिमान नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो तो विरक्त हो चुके हैं, वैराग्य आ गया, भक्ति आई, ज्ञान आया, वैराग आ गया। उसी प्रकार भगवान भी हमारी सुरक्षा करते, हमारे भोजन पानी सभी की व्यवस्था करते हैं। राधा रानी ने जब सुखदेव जी से कहा तुम धराधाम पर जाओ, सुखदेव जी ने मना कर दिया। फिर राधा रानी ने कहा, अरे मेरे बालक, तू क्यों चिंता करता है? तेरी मां है ना, तुम पर विष्णु की माया प्रभाव नहीं करेगी। सुखदेव जी ने राधा रानी का आशीर्वाद लिया, उड़ गए और जाकर कहां पहुंचे बताइए? कैलाश पर, अमरनाथ पर। सबने अमरनाथ का नाम सुना है? अमरनाथ आज भी कहते हैं ना, वहां पे सुख और सुखी
जोड़ा रहता है, स्वयं बर्फ के शिवलिंग बन जाती है। सुखदेव जी कैलाश पर्वत पर गए हैं और जाकर के क्या देखते हैं कि वहां पर एक तोता तोती शुकी जो गर्भ से थी, उस शुकी के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही उस तोती के अंदर प्रवेश किया है तो क्या देखते हैं कि भगवान शिव शंकर ध्यानस्थ हैं, माता पार्वती उनके चरणों पर बैठी हैं। कहती हैं, एक बात बताइए स्वामी, आज नारद जी यहां पर आए थे और नारद जी ने मुझसे एक प्रश्न किया कि भोलेनाथ तुमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा, माताओं में होती नहीं, बार बार अपने स्वामियों से पूछती हैं, ए जी तुम मुझसे प्यार करते हो ना? और अगर भैयाओं ने कह दिया हाँ देवी तुझसे बहुत प्यार करता हूं तो बहुत अच्छा है, और जहां भैया ने ध्यान नहीं दिया तो शाम को रोटी मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे ही माता पार्वती कहती है कि भोलेनाथ, नारद जी आए थे और नारद जी ने मुझसे प्रश्न किया, क्या भोलेनाथ तुमसे प्रेम करते हैं? मैंने कहा हाँ भाई, भोलेनाथ तो मुझसे बड़ा ही प्रेम करते हैं। अरे मैया ये तो बड़ी अच्छी बात है, भोलेनाथ तुमसे प्रेम करते हैं। तो मैया एक बात बताओ, ये जो कैलाश के सामने ये पर्वत है, ये पर्वत कैसा है? मां पार्वती कहने लगी, अरे ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। अरे हाँ मैया, भोलेनाथ जी बताना भूल गए होंगे। अच्छा एक बात तो बताओ, ये भोलेनाथ जी अपने गले में माला किसकी डाल करके घूमते हैं? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। अरे क्या खाक पूछा तुमने? तुमसे क्या खाक प्रेम करते हैं भोलेनाथ जी? अच्छा मैया मैं चलता हूं, अब तुम जानो, तुम्हारे स्वामी जाने। तो क्या स्वामी तुमसे प्रेम नहीं करते? भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तो बताइए ना ये जो पर्वत है किसका है? भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम बार बार अवतार लेती हो और जब तुम सती हो जाती हो, मैं तुमसे इतना अधिक प्रेम करता हूं कि तुम्हारी देह की जो राख है वो राख यहाँ पर एकत्रित कर दी और वही एकत्रित की हुई राख का पर्वत बन गया। स्वामी तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो? हाँ देवी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। अच्छा अब तो मत रूठो। अच्छा भोलेनाथ जी सब तो ठीक है, जरा ये तो बताओ कि तुमने जो गले में मुंड की माला पहनी है ये किसकी मुंड है? भोलेनाथ मुस्कुराए, कहने लगे, अरे देवी इतनी सी बात थी तो मुझसे वैसे ही पूछ लेती। देवी ये जो मुंड है ना, ये मुंड किसी और की नहीं है। जब तुम देह समाप्त करती हो, तुम्हारी मुंडों को मैंने पिरो पिरो कर अपने गले में धारण कर लिया। मां भगवती बोली, अरे भोलेनाथ तुम कैसा प्रेम करते हो मुझसे? बार बार मरू में, बार बार जन्म लूं में, तुमने ऐसी कौन सी गुट्टी पी रखी है कि तुम्हारी कभी मृत्यु ही नहीं होती? तुम कभी जन्म नहीं लेते, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, आखिर तुमने ऐसी कौन सी गुट्टी पी रखी है? भगवान शिव शंकर के नयन सजल हो गए। कहते हैं, देवी मैंने अमर कथा सुनी है। ये अमर कथा का प्रभाव है कि जो अमर कथा सुनता है उसको फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। स्वामी ये अमर कथा मुझे भी सुनाओ ना, मैं भी तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तुम्हारे वाम भाग में विराजित हूं। भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं अवश्य सुनाऊंगा, पर सुनो, जब कथा हो तो एकटक होकर के ध्यान मग्न होकर कथा सुनना। कथा में उबासी नहीं आनी चाहिए, ध्यान व्यासपीठ पर होना चाहिए। ये अमृत है, यदि अमृत की एक बूंद से तुम वंचित रह गई
तो फिर तुमको जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। जब पार्वती जी ने सुना तो कहती है, स्वामी मैं ये अमर कथा अवश्य सुनना चाहती हूँ, आप मुझे सुनाइए ना। भगवान शिव शंकर ने कहा, जैसी हरी इच्छा। भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर ऊंचे टिले पर विराजमान है, माता भगवती चरणों पर विराजमान है, हाथ में अंजलि रखी है, अंजलि में जल रखा है और जल में चावल लेकर के स्वस्ति वाचन किया। व्यास बने हैं भोलेनाथ और श्रोता बनी है मां पार्वती। कहते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाहा, स्वस्ति न पूखा विश्व वेदाहा, स्वस्ति न तारक्ष अरिष्ट नेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। हे देवी, इस कथा का संकल्प लो और तुम अमर कथा सुनो। उधर ही उसी पर्वत पर वो तोता और तोती बैठे हुए थे। जैसे ही प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हुई तो बड़ी जोर से बोले, बोलो बांके बिहारी लाल की। मां पार्वती ने आपकी तरह बोला, जय। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, तीसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई कि कुंती का आगमन हुआ, कुंती ने भगवान श्री कृष्ण का आराधन किया, भीष्म स्तुति हुई है। इस प्रकार जैसे ही चौथे दिन की कथा हुई तो माता को उबासी आ गई, नींद आ गई, क्योंकि वो कथा आप और हमारी तरह नहीं थी कि 3 घंटे 4 घंटे की कथा है, कथा के हम बीच में आए, 2 अक्षर सुने और चले गए। भक्तों, कथा आप पर तभी असर करेगी जब आप कथा को धारण करेंगे। सरल होकर के, निर्मल होकर के, भाव के साथ में कथा को सुने और प्रत्येक 7 दिन आने का नियम बनाएं और संकल्प को पालन करें तो अवश्य आपको अमरनाथ भगवान की कृपा से अमृत अवश्य प्राप्त होगा, जन्म मरण का चक्र अवश्य छूटेगा। जैसे ही चौथे दिन की कथा प्रारंभ हुई और मां भगवती को उबासी आई और माता सो गई। भगवान शिव शंकर ने कहा कि देवी, जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम ओम ओम का उच्चारण करती रहना, जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम मेरी कथा सुन रही हो। कथा के प्रभाव से, अत्यधिक ठंड होने के प्रभाव से वो तोती का गर्भ बाहर आ गया, अंडा बाहर आ गया। उस अंडे में कौन थे? सुखदेव जी। और ठंड के प्रभाव से वो जो अंडा था फूट गया। जैसे ही अंडा फूटा है, उसके अंदर से छोटे से सुखदेव जी, बहुत छोटे से, प्रकट हो गए। और उन्होंने सोचा, यदि शिव शंकर ने कथा रोक दी तो मैं तो ये अमर ये कथा सुनने से वंचित हो जाऊंगा, क्या करूं? अब तो सुखदेव जी बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करने लगे और भगवान शिव शंकर तो ध्यान में मग्न होकर के भगवान शिव कृष्ण की स्तुति गा रही हैं कि अरे आहा, आज मेरे लाला का जन्म हुआ है। नंद बाबा ने आज तो हजारों असरफियां लुटा दी, हजारों हीरे जवाहरात लुटा दिए, छोटा सा लाला पालने में झूल रहा है। आज घर घर लड्डू बटे हैं, गोपियां नृत्य कर रही हैं। अब तो सुखदेव जी झूमने लगे, उनको बड़ा ही रस आने लगा। जैसे ही 7वें दिन कथा विश्राम हुई और भोलेनाथ ने कहा, बोलो गोविंदाय नमो नमः, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही बोला बांके बिहारी लाल की जय, सुखदेव जी ने सोचा कि अब मुझे भोलेनाथ छोड़ने वाले नहीं है। भोलेनाथ ने देखा, अरे देवी, तुम निद्रा अवस्था में, तो ये कथा कौन सुन रहा था? मां भगवती बोली कि मुझे तो चौथे ही दिन नींद आ गई थी, तो ये कथा चोरी किसने करी? कथा को व्यासपीठ के पीछे सुनने पर अपराध लगता है। कथा सुनने का भी नियम होता है। क्या नियम है?
धरती पर बैठकर आसन जमा कर कथा सुनो, हो सके पद्मासन पर बैठो, नहीं तो सुखासन पर बैठो। व्यास पीठ की तरफ कभी पैर नहीं करने चाहिए। यदि वृद्ध है, बीमार है तो कुर्सी पर बैठे, नहीं तो आराम से नीचे बैठकर के कथा सुने, दूध पीकर कथा सुने। कथा के नियम बताए गए हैं, चोरी से कथा ना सुनी। सुखदेव जी ने चोरी से कथा सुनी और सुखदेव जी ने सोचा अब भोलेनाथ मुझको छोड़ने वाले नहीं है। अब तो सुखदेव जी कैलाश पर्वत से भाग गए। आगे आगे सुखदेव जी भाग रहे हैं और भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है और त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ आज कहां जा रहे हैं? सुखदेव जी के पीछे पीछे जा रहे हैं। जैसे ही सुखदेव जी ने देखा कि भोलेनाथ नहीं छोड़ेंगे, तभी बद्रिक आश्रम में, बद्रीनाथ देखा है ना सभी ने? कौन कौन गया बद्रीनाथ? जरा हाथ खड़ा करें। देखिए जोर से बताएंगे तो हमें लगेगा आप कथा सुन रहे हैं, है ना? कौन कौन बद्रीनाथ गए? हाथ खड़ा करके बताएं। अच्छा। तो उसी बद्रीनाथ पर व्यास जी की पत्नी, जिनका नाम था विकटा देवी, अपने 4 दिन की समय से निवृत्त होकर के अपने केसों को धोकर सुखा रही थी और अपने स्वामी से कहती है, व्यास जी अब मुझे पुत्र चाहिए, मेरे मन में पुत्र की कामना है। अब देखो ना कितना समय हो गया, आपको भी ना वृद्धावस्था आ गई है और कहते हैं बालक जवानी के ही अच्छे होते हैं, बुढ़ापे में बच्चे करेंगे तो क्या फायदा निकलेगा। जैसे ही आज विकटा देवी जी व्यास जी से इस प्रकार चर्चा कर रही हैं और आज विकटा देवी ने अपने केसों को सुलझाया, आज मां को उबासी आ गई, जमाई आ गई। जैसे ही जमाई आई, वो सुखदेव जो सूक्ष्म रूप थे, जैसे ही मां का मुख खुला है, सुखदेव जी मुख के द्वारा मां के गर्भ में चले गए। सुखदेव जी का मां के गर्भ में प्राकट्य हो गया। भोलेनाथ त्रिशूल हाथ में लेकर दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं और कहते हैं कि यहां पर कोई आया था क्या? व्यास जी बोले यहां पर तो कोई नहीं आया। क्या हुआ भोलेनाथ? किसी ने हमारी अमर कथा की चोरी करी है। व्यास जी बोले यहां कोई नहीं आया। भोलेनाथ जी लौट गए। एक दिन मां विकटा देवी कहने लगी, स्वामी मुझे अपने गर्भ में वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, बड़ी मीठी मीठी सुगंध आती है, ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में कुछ तो है। व्यास जी ने कहा कि देवी हो ना हो प्रभु ने हमारी सुन ली। व्यास भगवान ने जैसे अपने नेत्रों को बंद किया है, ध्यान किया, समझ गए कि विकटा के गर्भ में सुखदेव जी हैं। कहते हैं देवी तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हारे गर्भ में सुखदेव जी आए हैं। ये कोई साक्षात कोई और नहीं, राधा जी के ही तोता है और ऐसा पुत्र जन जन तक भागवत कथा का प्रचार प्रसार करेगा। हमारा ये लोक क्या परलोक में सुधारेगा, हमारा ही संसार का उद्धार करेगा। जैसे ही वो सुखदेव जी मां के गर्भ में है, बालक गर्भ में कितने दिन रहता है? अच्छा बताइए, जोर से बोलो, जोर से। 9 महीने और बेटी 10 महीने। लेकिन सुखदेव जी जिनको 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए और धीरे धीरे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, पूरे 12 वर्ष हो गए और सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं आए। मां कहती है बेटा अब तो 12 वर्ष हो गए, तुम अब बाहर आ जाओ, देखो मुझे पीड़ा होती है। सुखदेव जी ने कहा मैया मुझे ये गर्भ ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इस गर्भ से ज्यादा सुरक्षित स्थान मुझे महसूस नहीं होता। मैं यहाँ दिन रात भगवान का भजन करता हूँ।
यदि आपके गर्भ से मैं बाहर आ गया तो मुझे विष्णु की माया घेर लेगी। मुझे इस माता पिता भाई बंधु के प्रपंच में नहीं पड़ना। मुझे गर्व ही भाता है मैया। विकटा देवी ने प्रार्थना करी तो 12 साल के बाद जब व्यास जी महाराज ने विष्णु भगवान की स्तुति करी, भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट होना पड़ा, गर्भ में भगवान को प्रकट होना पड़ा। और भगवान कहते हैं कि सुखदेव जी तुम चिंता मत करो, मेरी माया तुमको नहीं घेरेगी। जब भगवान विष्णु ने स्वयं इस बात का प्रमाण दिया तब सुखदेव जी बाहर आए। भक्तों, इस धरा धाम पर 2 लोग ऐसे हैं जिनकी रक्षा करने भगवान गर्भ पर आए हैं। कौन कौन? एक तो सुखदेव जी और दूसरे, जोर से बोलो, परीक्षित जी। कौन है? परीक्षित जी। जब भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया, सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए हैं और गर्भ से बाहर आने के पश्चात वो तो वन की ओर चले गए। उनका नाल लटक रहा है, नाल छेदन भी नहीं हुआ, वन की ओर चल गए। और व्यास जी महाराज कह रहे हैं, अरे पुत्र तुम कहां जा रहे हो? रुक जाओ, इतने वर्षों के बाद तो हमें पुत्र का सुख प्राप्त हुआ और तुम वन की ओर जा रहे हो। पुत्र रुक जाओ। अपने पुत्र प्रेम में व्याकुल होकर के व्यास महाराज पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। पर सुखदेव जी ने पलट कर नहीं देखा। कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी और सुखदेव जी सीधे चले गए, जिन्होंने अपने शरीर पर एक भी वस्त्र धारण नहीं कर रखा था, एक पत्ता उनके अंग पर नहीं था, और चले जा रही हैं, नीची नजरें करके चले जा रही हैं। स्त्रियां स्नान कर रही हैं, उनके मन में कोई लज्जा का भाव नहीं है। व्यास जी दौड़े दौड़े चले आ रही हैं, तभी सभी पत्तों ने कहा, व्यास जी लौट जाओ, ये कोई मामूली नहीं सुखदेव है, ये लौट कर नहीं आने वाले। जैसे ही आगे बढ़ी, जो स्त्री सुखदेव जी को देखकर लज्जा महसूस नहीं कर रही थी, जैसे ही बूढ़े व्यास जी आए, तभी उन स्त्रियों ने अपने वस्त्रों शरीर को ढक लिया। व्यास जी ने अचंभित होकर पूछा, देवियों, मेरा जवान बेटा यहां से होकर गुजरा तो तुमको लज्जा नहीं आई, और मैं बूढ़ा जब यहां से गुजर रहा हूं तो तुम लज्जा से वस्त्र ढक रही हो, क्या कारण है? तब उन गोपियों ने कहा, स्त्रियों ने कहा कि सुखदेव जी कोई मामूली नहीं है, इनके मन में काम, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ कुछ भी नहीं है, वो तो केवल अवधूत है। उन वृक्ष लता पताओं ने व्यास जी को लौटा दिया। इस प्रकार सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तभी व्यास जी ने सोचा कि मेरा पुत्र तो चला गया, अब मैं पुराणों की रचना करूंगा। बद्रीनाथ में सरस्वती नदी सबने देखी है ना, उसके तट पर बैठकर व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। लेकिन 17 पुराण लिखने के बाद भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। तब एक दिन नारद जी वहां पर आए और नारद जी से व्यास जी ने कहा कि मैंने इतने सारे उपनिषद लिख दिए, वेद वेदांत लिख लिए, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, इसका क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा कि आपने वेद लिखे, आपने रामायण लिखी, आपने महाभारत लिखी, लेकिन आपने उसमें कृष्ण की लीला नहीं लिखी, आपने उसमें ठाकुर जी का भाव नहीं लिखा, इस कारण आपके मन को शांति नहीं है। आप 18वां अध्याय लिखिए जिसमें ठाकुर जी की महिमा का वर्णन किया जाए, जिसमें नारायण की महिमा का वर्णन किया जाए, जिसको वेदों का निचोड़ हो और जो जन जन का कल्याण करे, ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए। तभी वहां पर व्यास गुफा में बैठ करके आज व्यास महाराज जी ने एक नए ग्रंथ की रचना करी।
गणपति जी को बुलाया गया। गणपति जी उस ग्रंथ को लिख रहे हैं और व्यास जी बोल रहे हैं। देखा, ये सरस्वती नदी तो बड़ा कलकल करके आवाज कर रही है, श्राप दे डाला, तुझे श्राप दे देंगे, तू शांत हो जा। सरस्वती की ध्वनि शांत हो गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण लिखी गई। सज्जनों, व्यास जी ने कहा कि मैंने ग्रंथ तो लिख दिया, लेकिन जन जन तक पहुंचेगा कैसे? तभी इसका असली अधिकारी कौन है? अच्छा, कथा ना सुनने का भी अधिकारी होता है। यदि आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान भी ऐसे व्यक्ति को दो कि जो उसके लिए उत्तम अधिकारी हो। आपके घर में संपदा है, ऐसे पुत्र को जो आपके 1 रुपए को 100 रुपए बना दे। ऐसे पुत्र को मत दो जो 100 को भी नष्ट कर दे। ऐसा उत्तराधिकारी कौन है? सभी शिष्यों को बुलाया, अपने सारे ग्रंथ अपने शिष्यों को बांट दिए, पर हाँ, इसका असली अधिकारी तो मेरा पुत्र शुकदेव है, जो अवधूत है, विरक्त है, वही इसका असली अधिकारी है। उसको बुलाया कैसे जाए? सूत जी को बुलाया गया, समस्त शिष्यों को बुलाया गया और उनको थोड़े थोड़े भागवत जी के श्लोक सुनाए गए। कहा कि ये श्लोकों का गान तुम मेरे पुत्र शुकदेव के सामने करना। जैसे ही उन्हीं श्लोकों का ज्ञान सुखदेव जी के सामने करना प्रारंभ किया, तभी शुकदेव जी तो बड़े ही प्रफुल्लित होने लगे। माता शिशुनाम निधिनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदितास्फ कलाकुलाक्षी ताम शांत विन्नाह किरीट माली। जैसे ही सुखदेव जी ने सुना कि अरे, ये इतने सुंदर सुंदर श्लोक कहां से सुनाई आ रहे हैं, इसे और सुनाओ ना। तभी उन शिष्यों ने कहा कि यदि तुम्हें ये श्लोक सुनने हैं तो तुम्हें अपने पिता व्यास जी के पास जाना पड़ेगा। सुखदेव जी व्यास जी के पास गए। तभी सुखदेव जी को व्यास जी ने उसका उत्तराधिकारी नहीं जाना, परीक्षा ली और परीक्षा लेने के लिए कहां भेजा? जनक जी के पास। जनक जी जानते हैं ना सभी लोग? कौन है जनक जी, जरा बताइए, कौन है जनक जी? जनक कौन है? सीता जी के पिताजी, वैदेह, जो राजपाट में पढ़कर भी उनको राज का लोभ नहीं है, एक संत की भांति रहते हैं। और राजा का कर्तव्य भी यही होता है कि प्रजा का पुत्र की भांति पालन करे, संसार में रहकर संत की तरह जीवन यापन करे। जनक जी के पास सुखदेव जी गए हैं। जैसे ही द्वारे पर खड़े हैं, 7 दिन तक जनक जी ने दरवाजा नहीं खोला। सुखदेव जी अपने नेत्र को नीचे खड़े हुए शांत भाव से उस दरवाजे पर खड़े हैं। 7वें दिन जैसे ही जनक जी ने दरवाजा खोला, सुखदेव के चरणों को पकड़ लिया। कहते हैं, आप साक्षात व्यास जी के ही पुत्र हो, तभी आपके हृदय में क्रोध नहीं आया। यदि हमें किसी के घर जाना पड़े और कोई 1 घंटे बुलाने के बाद दरवाजा न खोले तो हमें कैसा लगता है? अरे, होगा अपने घर का बड़ा आदमी, बुला करके अपमान करता है, कितनी जल्दी क्रोध आता है। पर सुखदेव जी को क्रोध नहीं आया। दूसरी परीक्षा, अरे आइए आइए सुखदेव जी, आपको विश्राम गृह में बैठाती है। जिस विश्राम गृह में सुखदेव जी को बैठाया, वहां पर एक से एक सुंदर स्त्री को बैठाया गया। वो सुंदर स्त्रियां अपने भावों के द्वारा सुखदेव जी को रिझाने लगी।
नृत्य के द्वारा सुखदेव जी को रिझाने लगी, पर सुखदेव जी नेत्रों को नीचे कर शांत चित्त बैठे हैं। उन पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात मानो सुखदेव जी ने काम को भी जीत लिया। जनक जी ने भरे भरे असरफियों के थाल मंगाए, उसमें उनके लिए भोजन परसना चाहा। सुखदेव जी ने अपने हाथ में थोड़ा सा प्रसाद लेकर के उसको ग्रहण किया और शांत चित्त होकर बैठे रहे, मानो उन पर किसी बात का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। जनक जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया, कहते मुझसे जो भी अपराध हुए हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। आपके पिता व्यास जी ने मुझको आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था और मैं आपकी परीक्षा लेने के योग्य तो नहीं हूँ, पर मेरे अपराधों को क्षमा करें। और जनक जी ने आज सुखदेव जी का तिलक कर दिया। और वही श्रीमद् भागवत कथा व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई। और वही सुखदेव जी ने कथा किनको सुनाई? परीक्षित जी को, जिनको 7 दिन में मरने का, सांप से मरने का श्राप मिला था। और वही सुखदेव जी की कथा आज जन जन तक हम सभी को लाभान्वित कर रही है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे श्याम, तुम्हारी मनोहर मूरत हमारे हृदय में छा जाती है। क्या कहते हैं? हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, क्या बात है? भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही गम तो न थे, गम पहले से ही गम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर
मुरलीधर।
श्री राधे। सभी के हाथ ऊपर, बार बार ना कहना पड़े, सभी के हाथ। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए, बोलो राधे राधे। बहुत सुंदर। अच्छा, हमारे बट्टू का तो कहना ही क्या है, बड़े सुंदर सुंदर हमारे इतना बढ़िया मंत्रोच्चारण करते हैं। अब कल तो मैं इनको बुला करके ना आपसे मैं गोपाल सहस्त्रनाम सुनूंगी।